हेलो लियो, वेलकम टू लव विथ यूनिवर्स। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं 2024 का सितंबर महीना आपका कैसा गुजरने वाला है, क्या क्या चेंजेस, ब्लेसिंग्स, गाइडेंस आपके लिए वेट कर रही हैं। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर आपको हर एक तरीके का इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा आपकी लाइफ से रिलेटेड। सो लेट्स सी। अगर आपकी राशि लियो है यानी कि सिंह राशि है तो ये रीडिंग आपके लिए है। एंड अगर आपको पिक कार्ड्स रीडिंग देखने हैं डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर तो आप मेरे सेकंड चैनल ब्लू मून टैरोट में फॉलो कर सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ओके, सो देख लेते हैं आपका सितंबर महीना कैसा गुजरने वाला है। रीडिंग डिटेल में होने वाली है, सो नॉट टू वरी। फर्स्ट कार्ड यहाँ पर द एम्परर, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड है जो आपके लिए आ गया है। एंड 6 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ wands, वाओ। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ wands। सेंटर में आया है, बॉटम ऑफ द डेक में है 2 ऑफ कप्स। ओके, सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि सितंबर महीने में आपकी लाइफ में लव बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से ना खिलने वाला है। मतलब कि आप जिनसे प्यार करते हो, आप जिनको चाहते हो, उस इंसान के साथ आपका नज़दीकियाँ बढ़ने वाला है। उस इंसान के साथ आपका अंडरस्टैंडिंग अच्छा होता हुआ दिख रहा है, कम्युनिकेशन डेवलप होता हुआ दिख रहा है। अगर आप किसी के साथ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो या फिर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, आप बात करना चाहते हो, आप पास जाना चाहते हो, बहुत सारा टाइम एक साथ बिताना चाहते हो, तो ऐसा कुछ ख्वाहिश अगर आपके दिल में है अपने पर्सन को लेकर तो वो विश आपका पूरा होने वाला है सितंबर महीने में। बहुत कम लोगों के लिए दिख रहा है कि यहाँ पर रीयूनियन का एक चांस भी बन रहा है। एंड मैक्सिमम लोगों के लिए, जिन लोगों के लाइफ में लव नहीं है, रोमांस नहीं है, सिंगल पर्सन है या फिर बहुत टाइम से लव के लिए, सोलमेट के लिए वेट कर रहे हैं, उन लोगों के लाइफ में एक सोलमेट एंटर करने वाला है आपका। आपके पास एक ऐसा पर्सन आने वाला है जो आपके दिल के हर एक चीज़ को ना बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, आपको वैल्यू कर पाएंगे, आपको बहुत ज़्यादा प्यार देंगे। एक प्यारा इंसान आपके लाइफ में आने वाले हैं जो फर्स्ट आपके दोस्त के हक से ही एंटर करेंगे, देन जाकर आप दोनों के बीच में चीज़ें आगे बढ़ेगा। फर्स्ट तो ये इंसान आपके दोस्त रहेंगे। फाइन, सो येस। एंड साथ में ही पार्टनरशिप बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है सितंबर महीने में। अगर आप बिज़नेस करते हो तो वहाँ पर आपको एक अच्छा खासा बिज़नेस पार्टनर मिल सकता है। अगर आप जॉब करते हो तो वहाँ पर आपको किसी का हेल्प ऐसे प्राप्त हो सकता है जिसके दौरान आपके काम में बहुत ज़्यादा उन्नति दिख सकता है। तो ये चीज़ें दिख रहा है मुझे। ओके, देख लेते हैं यहाँ पर कौन कौन से एनर्जीज़ हैं। तो यहाँ पर एरिस की एनर्जी बहुत अच्छे से दिख रही है, हाईलाइटेड हो रहा है। बाकी यहाँ पर सैजिटेरियस एंड लियो की एनर्जी भी है। अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। बॉडी साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी है। फाइन, यस। देखो, मुझे फर्स्ट जो दिख रहा है कि आपकी लाइफ में सितंबर महीने में पावर पोजीशन प्राप्त होने वाला है। अगर आप जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो बहुत टाइम से तो आपको जॉब मिलने की चांसेस बहुत हाई दिख रही है मुझे। अगर आप बिज़नेस के लिए ट्राई कर रहे थे, कोई एक इनफ रिसोर्सेज आपको प्राप्त नहीं हो रहा था या फिर आइडियाज़ नहीं आ रहा था, तो उस साइड से भी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से मुझे डेवलप होता हुआ दिख रहा है। आप उस काम को बहुत अच्छे से स्टार्ट भी करने वाले हो एंड आपको बहुत अच्छा मुनाफा भी देने वाला है वो काम। साथ में दिख रही हैं कुछ लीगल मैटर में आपको सक्सेस मिलने वाला है। अगर आप कोई लीगल मैटर से जुड़े हुए थे तो सिचुएशंस आपके फेवर में आने वाला है। अगर किसी आर्ग्यूमेंट्स में आप बहुत टाइम से जुड़े हुए थे, बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बाद भी आप उस उलझन से निकल नहीं पा रहे थे, वो उलझन चाहे किसी भी जगह पर हो या फिर कोई भी हो, घर में कोई कैओटिक सिचुएशन हो सकता है, बाहर के किसी इंसान के साथ चीज़ें बिगड़ता जा रहा था, ऐसा भी हो सकता है। तो उस सिचुएशन से यहाँ पर आप जीत हासिल करते हुए दिख रहे हो, उस चीज़ को आप अचीव करते हुए दिख रहे हो एंड ये कैओटिक सिचुएशन आपकी लाइफ में ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। तो उस साइड से यहाँ पर एक पावर पोजीशन की बात भी हो रही है। एंड साथ में ही पुरखा का कुछ ज़मीन जायदाद को लेकर अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रहा है तो वो चीज़ भी आपके हाथ लगने वाला है। कुछ ऐसी चीज़ें आएगा आपके पास जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा ना इम्पॉर्टेंट होगा एंड एक्सपेंसिव होगा आपके लिए। हो सकता है बाकी लोगों के लिए ये एक्सपेंसिव ना हो, बट वो चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखेगा। फाइन,
एंड साथ ही दिख रही हैं कि अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आप अभी तक अगर एक गुड फादर के रूप में नहीं जाने जाते थे तो इस टाइम पर आप जाने जाओगे। आपके कंधों पर जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे से आप निभाने वाले हो। एंड साथ में दिख रही हैं जिन लोगों का शादी नहीं हुआ है या फिर कोई एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में है, कहीं ना कहीं से आपको ऐसी बातें सुनाई दे रहा था कि आप अच्छे एक बेटे नहीं हो या फिर अच्छे एक हस्बैंड नहीं हो, अच्छे एक पर्सन नहीं हो, आप दायित्व लेना नहीं जानते हो या फिर लेते भी हो अगर तो पूरा करना नहीं जानते हो, आप नहीं कर सकते हो, रिस्पॉन्सिबल एक पर्सन हो। तो देखो इस टाइम पर आप बहुत ज़्यादा हद तक एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनते हुए दिख रहे हो, सीरियस पर्सनालिटी के एक इंसान जो बहुत सारा दायित्व बहुत अच्छे से निभा सकता है एंड बहुत सारे काम को अकेला ही हैंडल कर सकता है। तो ऐसा एक पर्सनालिटी आपके अंदर यहाँ पर जन्म लेती हुई दिख रही है मुझे सितंबर महीने में। एंड जैसे कि मैंने बताया यहाँ पर सेंटर में 5 ऑफ वांड्स का कार्ड आया है, तो साफ दिखाई दे रहा है मुझे कि आपके जो भी इस टाइम पर अचीवमेंट्स होंगे सितंबर महीने में, जो भी सक्सेस विक्ट्री आपको मिलेगा वो इजीली नहीं मिलने वाला है, क्योंकि सेंटर में 5 ऑफ वांड्स है, आपको मिलेगा बट कहीं ना कहीं एफर्ट डालने के बाद, कहीं ना कहीं प्रयास करने के बाद जाकर, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है आपके लाइफ में। आप जो चीज़ चाहते हो वो चीज़ बहुत सारे लोग भी चाहते हैं। तो ऐसे में कंपटीशन एकदम से नॉर्मल सी बात है। एंड यहाँ पर दिख रही है मुझे कुछ विद्यार्थी हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं कोई एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए या फिर कोई जॉब को हासिल करने के लिए। कुछ ना कुछ चीज़ें दिख रही हैं मुझे कि आप कुछ चीज़ें अचीव करना चाहते हो एंड आपके रास्ते पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको मात देना चाहते हैं, आपको पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं, उस चीज़ को वो लोग हासिल करना चाहते हैं। बट आपके अंदर भी पैशन कम नहीं होगा सितंबर महीने में। आप भी रात जागते हुए दिख रहे हो, अपना 100% देते हुए दिख रहे हो, एफर्ट लगाते हुए दिख रहे हो। एंड ये 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ वांड्स एंड द एम्परर आप कॉर्नर वाइज देख सकते हो। ये तीनों कार्ड ही बता रहा है कि आप सितंबर महीने में जिस चीज़ को लेकर पैशनेटली वर्क करोगे, एफर्ट लगाओगे, उस चीज़ से आपको एक मतलब कि तोड़ू फोड़ू रिजल्ट मिलेगा। बहुत अच्छा वाला रिजल्ट हाथ में लगने वाला है। इतना बड़ा सक्सेस आप सोच भी नहीं पाओगे, क्योंकि मेहनत करने के बाद जो सक्सेस प्राप्त होता है ना, उसका स्वाद बहुत ज़्यादा मीठा होता है। अगर आप बिना मेहनत किए चीज़ों को अचीव कर लेते हो तो उसका स्वाद बहुत ज़्यादा कम मीठा होता है। फाइन, तो यहाँ पर यही चीज़ दिख रहा है मुझे, वो चाहे किसी भी साइड में हो, आप चाहे एक विद्यार्थी हो, चाहे जॉब करते हो, चाहे बिजनेस करते हो, कुछ भी हो, या फिर चाहे आप लव लाइफ के साइड से कुछ चीज़ों को अचीव करने की कोशिश कर रहे हो, नो मैटर, वो चीज़ें आपके हाथ लगती हुई दिख रही हैं मुझे। एंड इस कॉर्नर वाइज आप देख सकते हो कि 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। 6 ऑफ कप्स का कार्ड कहीं ना कहीं पास्ट के कुछ सिचुएशन को दर्शाता है, ख़ास तौर पे पास्ट के कोई ऐसा इंसान जो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता था, आपको पसंद करता था। कुछ लोगों के लिए 50% लोगों के लिए दिख रहा है मुझे कि आप उस इंसान के साथ रिलेशनशिप में हुआ करते थे, एंड 50% लोगों के लिए दिख रही हैं कि नहीं, वो इंसान आपका क्रश था या फिर आप उनके क्रश थे। उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स था, उन्होंने कोशिश भी किया था आपको प्रपोज़ल देने की, बट हो नहीं पाया था। फाइन, पहले सिचुएशन कुछ अलग था, अब सिचुएशन कुछ अलग है, तो इसी वजह से शायद ये इंसान फिर से एक बार ट्राई करना चाहेंगे आपको। तो ऐसे में दिख रही हैं कि कोई एक इंसान आपके लाइफ में आपके पास्ट से आने वाले हैं, या आपके बचपन के दोस्त भी हो सकते हैं, या फिर पुराना कोई जान पहचान के इंसान भी हो सकते हैं, जिनके साथ हो सकता है बहुत टाइम तक आपका मुलाकात नहीं है या फिर बातचीत नहीं है। मुलाकात तो होता है बट बातचीत नहीं होता है, ऐसा भी हो सकता है। ये इंसान आपके सोसाइटी से बिलोंग कर सकते हैं, आपके स्कूल फ्रेंड हो सकते हैं बचपन के। ऐसी चीज़ें दिख रही हैं। ओके, एंड जैसे कि मैंने पहले ही आपको बता दिया कि ये कुछ लोगों के लिए रियूनियन का पार्ट भी हो सकता है। ओके फाइन, देखो क्वीन ऑफ वांड्स के थ्रू दिख रही है मुझे कि आपकी लाइफ में सितंबर महीने में अवेयरनेस आने वाला है, आपके कुछ डिसीजन एक्शंस के थ्रू। ये अवेयरनेस हर एक तरीके से आएगा, मतलब कि मटेरियलिस्टिक अवेयरनेस भी आएगा, खुशियों की तरफ से भी अवेयरनेस आएगा। आपके घर में इस टाइम पे कोई शुभ कार्य हो सकता है, कोई मंगल कार्य हो सकता है, चांसेस बन रही हैं। एंड साथ में दिख रही हैं कि आपका जो दिमाग है वो इस टाइम पर बहुत अच्छे से काम करने वाला है। प्रैक्टिकली आप चीज़ों को सोचकर डिसीजन एक्शन लेने वाले हो, जिसकी वजह से ही आपके पास खुशियाँ आने वाला है, आपके घर में खुशियाँ विराजमान होने वाला है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो कार्ड है ना, ये अनलिमिटेड लव की भी बात करता है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी बता दिया है। अनकंडीशनल लव की बात करता है। साथ में ही ये कार्ड एक ऐसा कार्ड है जो लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, गेन,
हेल्थ, वेल्थ, ये सब चीज़ों की बात करता है, मतलब कि गुड हेल्थ, गुड वेल्थ। अगर आपकी तबीयत में कोई प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम यहाँ पर सुधरता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। मंथ के स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ कैओटिक सिचुएशन बना रहे, बट 5 से 10 तारीख के बाद से चीज़ें बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ अच्छे तरीके से सुधरता हुआ आपको दिखाई देगा, चीज़ें बेहतर होता हुआ दिखाई देगा हर एक साइड से। ओके, वो चाहे हेल्थ के साइड से हो या फिर वेल्थ के साइड से हो। और बैंकिंग से रिलेटेड अगर कुछ काम है आपका सितंबर महीने में, मतलब कि अगर बैंक में जाना पड़े या फिर बैंकिंग से रिलेटेड कुछ फॉर्म फिलअप करना पड़े, तो इस टाइम पर आपको थोड़ा सा सोच विचार की चीज़ों को देख कर परख कर फिलअप करना है। एंड कोशिश करें कि किसी भी चीज़ को कोशिश करें कि जब आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो उस टाइम पर कोई आपके ऊपर नज़र ना रखे। चांसेस बन रही हैं, कोई भी अगर पेपर वर्क आप कर रहे हो थोड़ा सा सीक्रेटिव वे में करें, क्योंकि स्कैम होने की चांसेस भी बन रही हैं। फाइन, तो मुझे यहाँ पर दिखा तो मैंने आपको बता दिया, डरने की ज़रूरत नहीं है गाइस। एंड देख लेते हैं डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं। सो यहाँ पर है कम्युनिकेशन इज़ की। डेफिनेटली कुछ काम हो सकता है आपका बहुत टाइम से रुका हुआ है, एंड वो काम आप सितंबर महीने में क्लियर कर सकते हो कम्युनिकेशन के माध्यम से। ओके, अगर आप किसी से बात नहीं कर रहे थे एंड दूरियां क्रिएट करके उनको कुछ समझाने की कोशिश कर रहे थे कि आप उनसे कितना नाराज़ हो या फिर आप उनको कितना ज़्यादा नापसंद करते हो या फिर कितना ज़्यादा पसंद करते हो, वॉटेवर, तो इस टाइम पर आपको खुलकर बताना है। आपके दिल के जो फीलिंग्स है ना उसको इजहार करना है। आपके दिल में जो भी है, अच्छी चीज़ें बुरी चीज़ें, नो मैटर, तो आपके बहुत सारे काम इस टाइम पर आपको बनते हुए दिखाई देंगे। कम्युनिकेट जहाँ पर करना उचित होगा वहाँ पर आपको कम्युनिकेट करना चाहिए। एंड सितंबर महीने के लिए कहा भी जा रहा है डिवाइन की तरफ से कि यस, एंड यहाँ पर अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन्स। डेफिनेटली आपके लाइफ में एक रोमांटिक साइकिल तो स्टार्ट होने ही वाला है, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। चाहे आप कोई एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हो, चाहे शादीशुदा हो, चाहे सिंगल हो, नो मैटर, हर एक सिंह राशि के लाइफ में एक लव रोमांस वाला टाइम सिचुएशन एंटर करता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे स्पष्ट तरीके से। बॉटम ऑफ द डेक में है इट्स टाइम टू टेक एक्शन। डेफिनेटली आपको इस टाइम पर बैठे नहीं रहना है या फिर बहुत ज़्यादा सोच विचार की एनर्जी में नहीं जाना है कि सोचते ही जा रहे हो, कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, ऐसा नहीं करना है। आप सोचो एंड फटाक से एक्शन भी ले लो। टाइम वेस्ट आपको नहीं करना है, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड ख़ास होने वाला है। ये जो सितंबर महीना होगा ये आपकी शादी की तरफ से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जिन लोगों का शादी अभी तक नहीं हुआ है उन लोगों का शादी होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा दिख रही है मुझे। आपका कोर्ट मैरिज हो सकता है इस टाइम पर, या फिर इंगेजमेंट फिक्स हो सकता है, शादी का डेट फिक्स हो सकता है, नो मैटर। surrender you need to control the outcome, just be with life in this present moment। okay, आपको डिवाइन बताना चाहते हैं कि खुद को पूरी तरीके से ना सरेंडर कर दो डिवाइन के सामने। आप जिनको भी मानते हो, जिनको भी आप पूजा करते हो, उनके सामने पूरी तरीके से खुद को सरेंडर कर दो। आपका जो भी अच्छी चीज़ें, बुरी चीज़ें, सब कुछ सरेंडर कर दो। आपके लाइफ में जो भी परेशानियां चल रहा है सब कुछ भगवान के चरणों में ना समर्पित कर दो। ओके, एंड आप जो ये मन में आशा रख रहे हो अपने काम के फल निकालने का, तो उस आशा से भी आप थोड़ा सा दूर हो जाओ। अब बस काम करो, फल का चिंता भी आप डिवाइन के ऊपर सरेंडर कर दो। ओके, आप खुद को कंट्रोल करो। आपको जो भी नीडेड चीज़ें हैं ना, आपको अभी अगर बहुत कुछ चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, आपके दिमाग में बहुत सारे चीज़ें चल रहे हैं, आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। ओके, तो ऐसे में भी आप डिवाइन के ऊपर सरेंडर कर दो। आपको जो चीज़ जब मिलना है वो आपको एग्जैक्ट टाइम में मिल जाएगा। वर्तमान का जो लाइफ है आपको ना, उस चीज़ का मज़ा आपको उठाने के लिए बोला जा रहा है। कल क्या होगा, कल आपको क्या मिलेगा, उस चीज़ को लेकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, या फिर उस चीज़ को लेकर खुश होने की ज़रूरत नहीं है कि कल क्या होगा, कल क्या मिलेगा। फाइन, सो यस, यही आपका रीडिंग है। सो थैंक यू लियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग। रीडिंग को एंड तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बाय।